नमस्कार। चलिए आज हम इंडियन नेवी की अग्निवीर स्कीम को जरा विस्तार से समझते हैं। अगर कोई देश सेवा के लिए नेवी ज्वाइन करने का सपना देख रहा है तो ये सारी जानकारी उनके बहुत काम आने वाली है। देखिए, इंडियन नेवी का हिस्सा बनना सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये तो गर्व और सम्मान की बात है। सोचिए, देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करने का कितना बड़ा मौका है ये। तो फिर इस सपने को सच करने का रास्ता क्या है? यहीं पर अग्निवीर स्कीम काम आती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये देश के युवाओं के लिए 4 साल तक हमारी आर्म्ड फोर्सेस में सेवा देने का एक जरिया है। ये अपने आप में एक बहुत ही अलग मौका है। तो इस सफर का पहला पड़ाव क्या है? सबसे पहले तो यही जानना होगा कि इस स्कीम के लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। इस भर्ती के तहत 2 मेन रोल्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। एक है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, जिसे एसएसआर भी कहते हैं, और दूसरा है मेडिकल असिस्टेंट। चलिए अब एसएसआर पोस्ट के लिए जरूरी पढ़ाई पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, कैंडिडेट्स का 12वीं पास होना जरूरी है, जिसमें मैथ्स और फिजिक्स तो कंपलसरी हैं। इनके साथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना होगा। जो एसएसआर की पोस्ट है उसके लिए पुरुष और महिला दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो मेडिकल असिस्टेंट की पोस्ट है वो सिर्फ पुरुष कैंडिडेट्स के लिए ही है। तो अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तो अगला कदम है एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करना। चलिए देखते हैं कि ये कैसे करना है। प्रोसेस देखा जाए तो काफ़ी सीधा साधा है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, फिर ऑनलाइन फॉर्म भरना है और आखिर में फीस भरकर एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। अच्छा, एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ये 500 रुपये है। इसका पेमेंट ऑनलाइन ही करना होगा। और हाँ, ये फीस नॉन रिफंडेबल है, मतलब वापस नहीं मिलेगी। एक और बहुत जरूरी बात, एप्लीकेशन सबमिट करने की आखिरी तारीख 6 अप्रैल है, तो इस डेट को बिल्कुल भी भूलना नहीं है और समय पर अप्लाई करना है। एक बार एप्लीकेशन हो गया तो समझ लीजिए असली चुनौती अब शुरू होती है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें कई स्टेज होते हैं जिन्हें पार करना होता है। सिलेक्शन प्रोसेस को मोटे तौर पर 2 स्टेज में बांटा गया है। स्टेज 1 में एक ऑनलाइन एग्जाम होता है और जो लोग इसे क्लियर कर लेते हैं वो जाते हैं स्टेज 2 में, जिसमें फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होते हैं। आइए अब पहले स्टेज पर थोड़ा और ध्यान देते हैं, जो कि एक कंप्यूटर पर होने वाला ऑनलाइन एग्जाम है। तो इस पहले ऑनलाइन टेस्ट में कुल 50 सवाल होंगे और इन्हें हल करने के लिए मिलेंगे सिर्फ 30 मिनट। हर सही जवाब का 1 नंबर मिलेगा और अच्छी बात यह है कि पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा। अब मान लीजिए कि स्टेज 1 क्लियर हो गया, तो आगे क्या होगा? चलिए अब स्टेज 2 को समझते हैं। जो भी कैंडिडेट्स पहला स्टेज पास करते हैं उन्हें दूसरे स्टेज के लिए बुलाया जाता है। तो देखिए, स्टेज 2 पूरी तरह से फिजिकल और मेडिकल फिटनेस का टेस्ट है। इसमें एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी पीएफटी होगा, एक रिटन एग्जाम होगा और फिर एक फाइनल मेडिकल चेकअप भी होगा। ये स्लाइड पुरुष और महिला कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स को साफ साफ दिखाती है। जैसे कि पुरुषों को 1600 मीटर की दौड़ 6.5 मिनट में पूरी करनी होगी, वहीं महिलाओं को इसके लिए 8 मिनट का वक्त मिलेगा। इसी तरह स्क्वाट्स, पुशअप्स और सिटअप्स के लिए भी अलग अलग स्टैंडर्ड सेट किए गए। अब सवाल ये उठता है कि सिलेक्शन प्रोसेस को कामयाबी से पार करने के बाद क्या होता है। तो चलिए अब एक अग्निवीर के तौर पर जिंदगी और भविष्य पर बात करते हैं। तो ये है 4 साल की सर्विस। सैलरी पहले साल में 30,000 रुपये महीना से शुरू होगी, जो चौथे साल तक बढ़कर 40,000 रुपये महीना हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, 4 साल पूरे होने पर परमानेंट सर्विस में जाने का मौका भी मिल सकता है। जैसा कि ये चार्ट बता रहा है, 4 साल पूरे होने पर अग्निवीरों के बैच में से 25% लोगों को उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर इंडियन नेवी में परमानेंट सेलर बनने का मौका मिलेगा।